चिराग पासवान ने यह साफ किया है कि लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन किससे है। वैशाली लोकसभा के अंतर्गत साहेबगंज उच्च विद्यालय में वहां पर जनसभा को अपने पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमारा गठबंधन किससे है। सुनते हैं एक बार। किसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का प्रयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। ये बात तो जैसा कि आपने सुना और इससे यह साफ हो गया कि वह यह संदेश किसे दे रहे थे। सीधे तौर पर यह भाजपा को सुना रहे थे या भाजपा को बता रहे थे कि हमें नजरअंदाज करने का, या कह सकते हैं कि सही हुई अपने जनता के बीच में सीधे तौर पर भाजपा को ही यह संदेश दे रहे थे कि हमें उनकी पार्टी को जिस प्रकार से उनका जो डिमांड है और उसको लेकर चाचा और भतीजा को जो बैलेंस करने का प्रयास हो रहा है। कहें तो जो LJPR है और एक RLJP है, तो इन दोनों की सीटों पिछली बार सभी लोग जानते हैं कि 6 सीटें थी। तो इस बार चिराग पासवान का दावा है कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा। अब उतना उन्हें जो पिछली बार थी मेन लोजपा की वो चाहिए, तो इस बार 2 लोजपा बन गई। भाजपा यहाँ से चाचा और भतीजा को कह सकते हैं कि दोनों को सामंजस्य बिठाने में उनका पसीना छूट जा रहा है कि आखिर कैसे एक किया जाए। और नीतीश कुमार जो 2 महीना पहले इंडिया अलायंस में थे, या इंडिया अलायंस के कह सकते हैं कि वह मेन रूपरेखा तैयार करने वाले नेताओं में थे, तो नीतीश कुमार इधर आ गए। तो अब उसके बाद जो सीटों को लेकर जो पेच है वह बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, एकदम दिख गई है। पहले चिराग पासवान के भाषण जब सुनते होंगे तो वह यह साफ कहते थे कि हमारा गठबंधन NDA से है, जबकि वह अभी NDA में है, NDA के में ही शामिल हैं। और नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को बताने में नहीं चूकते थे, जबकि इन आधा घंटा के स्पीच में उनका जो वैशाली लोकसभा के अंतर्गत साहेबगंज उच्च विद्यालय में हो रहा था, तो वहां पर ऐसा कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए। यानी कि और सामने से लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस के जो और भी जो घटक दल हैं, उन्होंने तो दरवाजा खोला ही है 10 सीटों का। तो समझ सकते हैं कि यहाँ से, खैर यहाँ से अभी तो NDA में है, मगर कुछ भी हो जाए बड़ा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ सवाल उठते हैं, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान? क्या भाजपा पर दबाव बना के अपनी सीटों को सुरक्षित कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? इसमें भी शंका जाहिर की जा रही है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाजपा के ऊपर, और साथ ही इससे यह भी संदेश दे रहे हैं कि जो लोग आए हैं और जिस प्रकार से उनके कह सकते हैं कि दावा है उनकी पार्टी का कि लाखों लोग जुट रहे हैं चिराग पासवान की सभाओं में, और ये भीड़ भी वहाँ पर देखने के लिए एक मिलती है उनकी सभाओं में, जो उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि और चिराग पासवान जिस रफ्तार में बोल रहे थे, एकदम गर्दा उड़ाए हुए थे कह सकते हैं, तो वहाँ पर जिस अंदाज में बोल रहे थे उससे वह यह साफ कर रहे थे कि आप हमें हल्के में नहीं ले सकते हैं। यानी सीधे तौर पर भाजपा को वह चेतावनी भी थी कि हमारा गठबंधन किससे है। इस बयान को लेकर खूब समीक्षा की जा रही है, खूब विश्लेषण किया जा रहा है, खूब बातें की जा रही है। साथ ही यह भी पूरी अंदर खाने से बातें तय है कि चाचा और भतीजा दोनों को मैनेज करके भाजपा रखना चाहती है, मगर अब कब तक रह पाएंगे दोनों में से दोनों को अलग अलग ऑफर है। कह सकते हैं कि ये मिलेगा इनको, ये मिलेगा इनको, और हाजीपुर का सीट तो ऐसे ही उसको लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। वैशाली लोकसभा को लेकर भी वैसे ही मचा हुआ, क्योंकि वहां से लोजपा की ही बीना देवी सांसद थी, और बीना देवी अभी हैं, पहले थी पशुपति पारस में, अभी चिराग पासवान की मंच पे नजर आ रही हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिससे राजनीतिक सुगबुगाहटों में बिहार में अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। मुकेश सहनी को लेकर भी बातें हैं, मगर फिलहाल चिराग पासवान ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि अभी एक बड़ा कह सकते हैं कि बखेड़ा NDA में अब यहाँ से दिखने लगा है। जो पहले अंदर खाने तक बातें थी,
अब सीट का आखिरी दौर है, तो अब यहाँ पर इस प्रकार की बातें करना है, यानी साफ संदेश है कि अब यहाँ से उनका एंगल या कह सकते हैं कि पार्टी का व्यू जो होता है, पार्टी का लाइनअप जो होता है, पार्टी की चुनाव किस ओर से लड़ेंगे, यहाँ से वह भी दिख रहा है। बाकी कई सवाल उठ रहे हैं, भाजपा पर दबाव बनाने के लिए बोला गया या किया गया, उन सभी चीज़ों पर भी लगातार समीक्षा हो रही है। हम लगातार खबरें लाते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, मगर फिलहाल छोड़े जाते हैं उन वक्तव्यों के साथ कि क्या कुछ उन बयान को लेकर, जिस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो उन बयान को एक बार और सुन लीजिए। जब रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।